प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 मैं पढ़ नहीं सका के प्रश्न उत्तर। इस लेसन को पहले हम रीड कर चुके हैं बेटा, तो आज हम इस लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले है मुख्य वाले क्वेश्चंस। ये पहले मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आज मैं सीधा आपको इसका आंसर बताऊँगी। देखो, संजय की दुकान का क्या नाम था। संजय की दुकान का नाम संजय आयरन वर्क्स था। संजय की दुकान पर कौन आया था, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कि संजय की दुकान पर कौन आया था। संजय की दुकान पर बूढ़े बापूजी अर्थात बलदेव मास्टर जी आए थे। थर्ड क्वेश्चन आपका, संजय का आगंतुक से क्या संबंध था। अब देखो यहाँ पे जो आगंतुक है उसको क्या बोलते हैं, ग्राहक भी बोलते हैं, अतिथि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग किससे लिया गया है, बलदेव मास्टर से लिया गया है। जो बलदेव मास्टर थे वो संजय के क्या थे, अध्यापक थे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, संजय आगंतुक का शिष्य था, अर्थात संजय और बलदेव मास्टर में गुरु और शिष्य का संबंध था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शब्दों में क्वेश्चन करने से पहले हम का सेकंड पार्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। देखो, निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी की राह बदल दी। अब देखो ये वाक्य कौन किससे कह रहा है और श्रोता कौन है, तथा वहाँ क्यों आया था। अब देखो ये जो है संजय किससे कह रहा है, बलदेव मास्टर से कह रहा है। यहाँ पे श्रोता कौन है, बलदेव मास्टर है। और वो वहाँ पर क्यों आया था, क्योंकि उसे अपनी खिड़की पर लोहे की जाली लगवानी थी। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि वक्ता के जीवन की राह बदल गई। अब देखो उस दिन क्या हुआ था, जो बलदेव मास्टर हैं उन्होंने क्या कर दिया था, काम न करने की वजह से संजय की बहुत पिटाई कर दी थी। इस वजह से उसने स्कूल में आने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में उसकी पिटाई होगी। तो उसने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि स्कूल में जाने का मतलब है मार खाना। वक्ता के जीवन में उस घटना से क्या परिवर्तन आया। अब देखो वक्ता के जीवन से उस घटना से क्या परिवर्तन आया था, यही परिवर्तन आया था ना, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और उसने स्कूल जाने से मना कर दिया था। और उसने क्या करना शुरू कर दिया था, लोगों की दुकानों पर नौकरी करना शुरू कर दिया था। वक्ता की कहानी का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो जो वक्ता है उसकी कहानी पर क्या प्रभाव पड़ा था। जो श्रोता है यानी जो सुनने वाला है, श्रोता किसको बोलते हैं, सुनने वाले को। और वक्ता कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको वक्ता बोलते हैं। और श्रोता सुनने वाले को बोलते हैं। अब देखो जब उसने कहानी सुनी, यानी बलदेव मास्टर ने जब कहानी सुनी, तो जो बलदेव मास्टर हैं उनको उनकी गलती का एहसास हो गया और उनकी जो आंखें थी वो भर आई और उनका गला भी भर आया और उनसे बोला भी नहीं गया। आगे देखो बेटा, सही और गलत को भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संजय बाबूजी को नहीं पहचान पाया, ये गलत है, क्योंकि संजय ने बाबूजी को पहचान लिया था। बाबूजी संजय को देखते ही पहचान गए थे, ये भी गलत है, क्योंकि बाबूजी ने संजय को नहीं पहचाना था। संजय को सब घोंचू कहकर बुलाते थे, हाँ सभी बुलाते थे, क्योंकि मास्टर जी के कहने पर उसका नाम क्या पड़ गया था, घोंचू पड़ गया था। इस वजह से उसको सभी घोंचू बुलाते थे। संजय ने 7वीं कक्षा पास नहीं की थी, इसका भी सही है, क्योंकि बलदेव मास्टर ने जब उनकी पिटाई की थी तो उसने स्कूल छोड़ दिया था और वो 7वीं कक्षा उसने पास नहीं की थी। संजय का लकड़ी का कारखाना था, ये गलत है, क्योंकि संजय का लकड़ी का कारखाना नहीं था, बल्कि उसका क्या था, उसका लोहे का कारखाना था। तो फर्स्ट का आपका क्या है, फर्स्ट का आपका गलत है, सेकंड का गलत है, थर्ड का सही है, फोर्थ का सही है और फिफ्थ का गलत है। बस गै और घै आपके सही हैं, बाकी सब क्या है, गलत है। आगे है कुछ शब्दों में। अब देखो ये वाले हमारे क्वेश्चंस नहीं हुए थे, इस वजह से ये हम डिटेल में करेंगे। कुछ शब्दों में, संजय क्या काम करता था। अब देखो जो संजय की दुकान थी वो लोहे के सामान की थी ना, वो लोहे के खिड़की दरवाजे वगैरह सब बनाता था। तो एक तरह से वो उसका काम क्या था, लोहे का था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, संजय क्या काम करता था, संजय लोहे का काम करता था या लोहे का सामान बनाने का काम करता था। संजय का नाम घोंचू किसने व क्यों रखा। अब देखो संजय का नाम घोंचू क्यों पड़ा था,
पहले तो किसने रखा था, ये तो बलदेव मास्टर ने रखा था। ये तो आपको स्टोरी से ही क्लियर हो गया कि संजय का नाम बलदेव मास्टर ने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जो संजय था वो पढ़ने में काफ़ी वीक था, कमज़ोर था, उसका पढ़ाई में दिल नहीं रखता था। इस वजह से संजय का नाम उसके जो अध्यापक थे उन्होंने क्या रख दिया था, घोंचू रख दिया था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? संजय का नाम घोंचू बलदेव मास्टर ने रखा था क्योंकि संजय पढ़ने में कमज़ोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय के पिता क्या करते थे? अब देखो, जो संजय के पिता थे वो क्या काम करते थे? चौकीदार का काम करते थे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? संजय के पिता चौकीदार थे। आगे देखो कुछ वाक्यों में, संजय के विद्यार्थी काल में उसकी पारिवारिक तथा आर्थिक दशा कैसी थी? अब देखो, जो संजय था उस जब वो पढ़ता था, यानी विद्यार्थी काल लिखा ना, जब वो स्कूल में जाता था, एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, तो उस वक्त उसके जो परिवार की स्थिति थी, उसकी आर्थिक दशा थी, वो बताना हमको कैसी थी। तो जिस वक्त वो विद्यार्थी था उस वक्त उसके परिवार की दशा बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसके जो पिता थे वो चौकीदार का काम करते थे। और एक दिन क्या हुआ था कि डाकुओं से मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए थे। और जो संजय की माता थी वो तो वैसे भी बीमार रहती थी, लेकिन उसे अपने बच्चे संजय का पालन पोषण करना था। इस वजह से वो क्या करती थी, दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी, और ज़्यादा काम करने की वजह से वो और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी और उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? संजय के विद्यार्थी काल में उसकी पारिवारिक तथा आर्थिक दशा बहुत खराब थी। संजय के पिता चौकीदार का काम करते थे, लेकिन एक दिन वे डाकुओं का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। संजय की माता भी दूसरों के घरों में काम करती थी और संजय का पालन पोषण करती थी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने क्या किया? अब यहाँ पे देखो, जो संजय था उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसके दिमाग में डर बैठ गया था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी और उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो जब उसने पढ़ाई छोड़ी थी तो उसने दूसरों की दुकानों पे काम करना भी शुरू कर दिया था। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने क्या किया। देखो, पढ़ाई छोड़ने के बाद जो संजय था उसने दूसरों की दुकानों में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो साइकिल की दुकान पर काम किया, फिर उसने लोहे के कारखाने में काम किया, फिर उसको किसने सलाह दी कि शामगंज में एक दुकान मतलब है जो तुम खरीद सकते हो, और जब तुम उस दुकान को खरीदोगे तो वहाँ पर तुम अपना काम कर सकते हो। तो धीरे धीरे संजय ने क्या किया, अपने काम को आगे बढ़ाया और लोहे की ठेके लेने भी शुरू कर दिए और इमारत का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा? पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने क्या किया था? पढ़ाई छोड़ने के बाद संजय ने दूसरों की दुकानों पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले संजय ने साइकिल की दुकान पर काम किया, फिर लोहे के कारखाने में नौकरी की। उसके बाद संजय ने शामगंज में अपनी दुकान खरीदी और लोहे के ठेके लेने शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिटाई करने के अलावा संजय को मास्टर बलदेव से और क्या शिकायत थी? देखो, एक तो संजय को ये शिकायत थी कि जो संजय के मास्टर है, यानी जो बलदेव मास्टर है, वो उसकी पिटाई करते हैं क्योंकि वो काम नहीं करता और उसको घोंचो भी कहते हैं। एक तो ये शिकायत थी, और दूसरी क्या शिकायत थी कि संजय को ये भी शिकायत थी कि 2 महीने वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वो डर के मारे स्कूल नहीं गया था। तो संजय को ये भी शिकायत थी कि वो जब 2 महीने स्कूल नहीं आए तो बलदेव मास्टर ने किसी को भी उसके घर पर ये पूछने के लिए नहीं भेजा कि संजय स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है, कहीं वो बीमार तो नहीं है या उसके घर में कोई समस्या तो नहीं है। एक तरह से जो बलदेव मास्टर है उसने हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की संजय का। तो संजय को ये भी शिकायत थी। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा? पिटाई करने के अलावा संजय को मास्टर बलदेव से यह शिकायत थी कि जब संजय 2 महीने तक स्कूल नहीं आया तो बलदेव मास्टर ने किसी को उसके घर यह पूछने नहीं भेजा कि संजय स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, कहीं वह बीमार तो नहीं था या उसके घर में कोई समस्या तो नहीं है। तो ये वाले जो लेसन है बेटा वो आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपने फेयर नोटबुक पर लिखने हैं। इस लेसन के सारे क्वेश्चंस लिखने हैं आपने, इसके जो मुख्य वाले हैं और कुछ शब्दों वाले और कुछ वाक्यों वाले, और एक इसमें आपका जो सेकंड पार्ट है वाक्यों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये वाले क्वेश्चंस भी आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ओके बेटा।